5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हम पीर कहते हैं। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। महमूद गजनवी जब 1000 ईस्वी के आसपास में भारत पर कई अटैक करता है, उस दौरान एक अटैक जब वो पंजाब वाले रास्ते से हनुमानगढ़ की तरफ से होकर निकल रहा था, इस तरफ से अपने राजस्थान से होकर निकल रहा था, तब कहते हैं बीच में गोगा जी उससे युद्ध करते हैं। जब वो गोगा जी को युद्ध करते हुए देखता है तो वो महमूद गजनवी कहता है कि यार ये आदमी तो जाहिर पीर लगता है। क्या लगता है? जाहिर पीर लगता है। अरबी भाषा का शब्द है जिसमें जाहिर का मतलब है साक्षात, पीर का मतलब देवता। कि ये व्यक्ति तो साक्षात देवता के समान लगता है, जाहिर पीर के समान लगता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं कि ये बात जाहिर तौर पे सही है, मतलब ये बात साक्षात सही है एकदम, इसमें कोई रौला रप्पे वाली बात नहीं है। आप अक्सर गांव में जब कोई मंदिर वगैरह देखते हो तो उन मंदिरों के बाहर नाम भी लिखा होता है, तो जाहिर पीर गोगा जी होता है। पर चूंकि धीरे धीरे आप भ्रंश होते हैं नाम, तो कई जगह आप जाहिर की जगह जाहर देखते हो, पीर की जगह वीर देखते हो, जाहर वीर गोगा जी भी देख लेते हैं आपने, पर एग्जैक्टली वो जो नाम है वो जाहिर पीर है। ऐसा कहते हैं गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। ये दोनों एक बार गायों की लूट के लिए आए हुए थे। गोगा जी के गांव से गायें लूट के लेके जा रहे थे लोग, और गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों के खिलाफ ही लड़ते हैं, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जिस प्रकार बाबू जी लड़े थे उसी प्रकार गोगा जी लड़ते हैं, और गायों की रक्षा के लिए युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ददरेवा जो इनका जन्म हुआ था, उस युद्ध के दौरान जब वो अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ रहे थे तो यहाँ उनका सिर कट के गिर गया था, इसलिए यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ उसको शीर्ष मेड़ी कहते हैं। शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ता है गोगा मेड़ी। आपको याद आना चाहिए कि मैंने आपको जब त्योहार और मेले पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी होती है, जब ददरेवा, चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर मेले लगते हैं। एग्जैक्टली वो कहते हैं उनका सिर कट के गिर गया था ददरेवा में, बाकी वाला धड़ नीचे का शरीर कट के गिरा था, गोगा मेड़ी के अंदर गिरा था। तो धड़ मेड़ी बनी हुई है गोगा मेड़ी। मेड़ी का मतलब तो मंदिर है, जहां सिर गिरा वहां पे शीर्ष मेड़ी, जहां पे धड़ गिरा वहां पे धड़ मेड़ी। पर वो धड़ से धीरे धीरे नाम पड़ गया धुर, तो धुर मेड़ी कहते हैं। हम गोगा जी क्यों मानते हैं? तो हम इनको सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं भाई, कि यदि गांव में सांप किसी को खा जाता है तो किसकी पूजा की जाए? तो कि गोगो जी महाराज की पूजा की जाए। तो सर्परक्षक देवता है। पहले दिलीप सर जब हमें पढ़ाया करते तब सर हंसा करते थे कि भारत में 99.99% सांप में जहर होता ही नहीं है, इसलिए भारत में सांप के खाने से कोई आदमी मर ही नहीं सकता। तो हमें लगता है सर ऐसे कैसे? हमने तो गांव में देखा है कि सांप के खाने से मर जाता है आदमी। तो सर कहते होता क्या है कि जब बंदे को सांप खाता है तो वो डर जाता है बहुत ज्यादा, तो वास्तव में डेथ उसकी डर की वजह से होती है कि सांप खा गया। बस वो डर जो होता है वो बहुत भयानक होता है। और जब बंदे को हॉस्पिटल लेके जाते हो तो उसके हार्ट बीटन प्लस रेटन सब बढ़ी हुई रहती है डर के मारे, और डेथ की संभावना बढ़ जाती है। और जब उसे आप मंदिर लेके जाते हो तो उसे थोड़ा सांत्वना मिलती है, कहीं ना कहीं उसको दिमाग में कई ऐसी धारणाएं, बातें होती है कि गोगा जी महाराज, तेजाजी महाराज ये सब सांपों से बचा लेते हैं। तो वो आदमी जो है वो थोड़ा अच्छा फील करता है, थोड़ा हार्ट बीट प्लस रेट थोड़ी सही आ जाती है और मरने की संभावनाएं कम हो जाती है, वरना हार्ट अटैक से आदमी मर जाता है। ऐसा दिलीप सर कहते थे हमको। मैं ऐसा मानता हूँ कि गोगा जी महाराज ठीक कर देते होंगे उनके मंदिर पे ले जाने से, इसलिए बंदा ठीक हो जाता होगा। क्योंकि मेरा गांव गोगा जी महाराज के ददरेवा से बहुत नजदीक पड़ता है। मैं गोगा जी महाराज के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करके जाऊंगा आज साथ सलाम महाराज श्याम कोई नागराज आए हुए तैयार मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना, आप अपने हिसाब से देख लेना, सहूलियत के अनुसार जो मानना चाहो वो मान लेना। आप सर्परक्षक देवता के रूप में पूछते हैं। सांप से डर सबको लगता था, सबको लगता। तो राजस्थान में सबसे अधिक मंदिर यदि किसी लोक देवता के तो गोगा जी महाराज के। जटे जटे खेजड़ी न बटे बटे गोगो, जहां जहां खेजड़ी है वहां वहां गोगा जी के मंदिर मिल जाएंगे। तो गोगा जी के जो मंदिर है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे हमेशा मंदिर मिलेंगे आपको गोगा जी के। अब ये भी मुझे लगता है यार इसमें क्या याद करने वाली बात है, राजस्थान में खेजड़ी थी तो खेजड़ी के नीचे बनाएंगे। कौन से यहाँ पे पपीते थे जो उनके नीचे मंदिर बना लेते हैं अपने, तो खेजड़ी के नीचे उनके मंदिर बने हुए रहते हैं। मेड़ी होती है गोगा जी महाराज की जो मेड़ी बनी हुई रहती है।
ये जो गोगामेडी वाला मंदिर है, इसके लिए कहा जाता है कि ये मकबरा शैली में बना हुआ है। मकबरा शैली के अंदर बना, ऐसे बना हुआ जिस प्रकार कोई मकबरा बना हुआ होता है। और इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, अरबी शब्द है बिस्मिल्लाह, वो शब्द लिखा हुआ है इसमें। नॉर्मली बिस्मिल्लाह का मतलब होता है श्री गणेश करना, शुरू करना किसी भी काम को, लो बिस्मिल्लाह करो इस चीज को। तो जो हिंदू श्री गणेश लिखते हैं उस रूप में किसी ने बिस्मिल्लाह लिख दिया होगा, मकबरा शैली में बना हुआ है। हालांकि मैंने एक बात आपको बताई थी कि पीर वे लोक देवता है अपने जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम यहाँ पर भी जाते होंगे और कोई मुस्लिम भक्त ने मकबरा शैली के अंदर ये मंदिर बनवा दिया होगा, इसमें बिस्मिल्लाह लिखवा दिया होगा, तो कोई बड़ी बात भी नहीं। फिर गोगा जी महाराज की मैंने एक बार आपको बातें बताई भी थी कि गोगा जी महाराज की पीढ़ी के अंदर एक हुए थे करम सिंह जी चौहान, और करम सिंह जी चौहान बाद में इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, जिनके वंशज कायम खानी मुसलमान है। मैं शायद जब चौहान पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था कि फतेहपुर कायम खानियों का बड़ा ठिकाना हुआ करता था, और फतेहपुर के नवाब साहब हुआ करते थे नियामत खान, जो कि कवि जान के नाम से कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने कायम रासो नाम की बुक लिखी थी जिसमें वो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। तब मैंने आपको कायम खानियों की और गोगा जी का संबंध अच्छे से और बताया था, और मैंने कई बातें भी बताई थी आपको कि भाई जो कायम खानी मुस्लिम है वो गोगा जी के ही वंशज हैं, तो उनका जाना स्वाभाविक सी बात है कि वो तो वहां पर जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां तो धर्म की बात, देवता की बात, ये सब परे है। कायम खानियों के लिए गोगा जी उनके दादाजी है, जीनियोलॉजी डायरेक्टली उस डिसेंडेंट है वो उनके, तो उनका जाना स्वाभाविक सी बात है। वो कोई मंदिर नहीं जा रहे, शायद वो शायद कोई धार्मिक स्थान पर नहीं जा रहे, वो अपने किसी एक पूर्वज की जो जगह है उस जगह पे जा रहे हैं। ऐसा हर कोई आदमी करता है, भले वो किसी विश्वास के अंदर विश्वास रखता हो। तो गोगा जी के भी खूब सारे मुस्लिम जाते हैं, बेसिकली जो कायम खानी मुस्लिम है वो खूब बड़े तौर पर जाते हैं। तो मकबरा शैली में बना हुआ और उसमें क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। कायम खानियों की जो कल्चर भी मिलेगी तो वो आपको हिंदुओं के बहुत ज्यादा नजदीक कल्चर मिलती है। अभी तक भी जो दुल्हा होता है वो केसरिया साफा बांध के एकदम शादी करने के लिए जाता है। केसरिया साफा जो मतलब हिंदुत्व का प्रतीक टाइप से समझा जाता है वो, जबकि अक्सर हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में सहरे बांधे जाते हैं, पर वो केसरिया साफा बांध के जाएंगे, जैसे तोरण वगैरह मारेंगे, बाकी चीजें भी जो भात मामेरा चाक भात, हालांकि वो पूरे राजस्थान में सब धर्मों में एक जैसी है, पर कायम खानियों की तो बहुत ज्यादा हिंदुओं के नजदीक है। मैंने शायद उस वीडियो में और बताया होगा, जहां तक मुझे याद है मैंने बात बताई थी कि आज भी नाम भी वैसे मिल जाते हैं एकदम, भंवरू खां, कालू खां, राजू खां, नाम वैसे मिल जाते हैं। 2014-15 की बात है, मैं एक बैच के अंदर पढ़ा रहा था और मैंने बताई ये बात कि कायम खानी मुस्लिम गोगा जी के वंशज हैं और उनके नाम आज भी हिंदू नाम जैसे मिल जाते हैं एकदम। नाम कालू खां, राजू खां, भंवरू खां होते हैं। एक बच्ची खड़ी हुई और उस बच्ची ने कहा कि सर कालू खां, भंवरू खां, राजू खां, आप थोड़े आगे चले गए सर। मैं कायम खानी मुस्लिम हूँ, मेरे दादाजी का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। अभी तक नाम तो सर प्योर ही वैसे पड़े एकदम। तो मुझे लगा कि यार ये तो और भी अपने को तो जानकारी नहीं थी, बच्ची ने आज अच्छी जानकारी दी है, तो और इस वजह से थोड़ा ज्यादा है। ये भाई गोगा जी महाराज की जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी।